हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, कल एक फैमिली दिल्ली से विजिट करी। उन्होंने अपना एक केस बयान किया। उस केस के बेस पे ये वीडियो है। दोस्तों, जब वो लोग आए, उन्होंने बताना शुरू किया तो उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा पैनिक है। रीजन बिहाइंड इट कि मल्टीपल केसेस सामने थे। अब एक एक करके उन केसेस को उन्होंने बयान करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने 498 ए की जो चार्जशीट थी, जो एफआईआर थी और प्रक्रियाएं थी, उसके कागज दिखाए। वो सारा हमने देखा, ठीक है, 498 है, ऑनगोइंग है। फिर उसके बाद उन्होंने डीवी केस के सारे पेपर दिखाए, वो देखे, ठीक है, वो ऑनगोइंग है। फिर उसके बाद एक सिविल केस हो रखा था, उसके सारे पेपर दिखाए, ठीक है, वो ऑनगोइंग है। फिर एक केस डावोस का लड़के ने अपनी तरफ से फाइल किया हुआ था। अब दोस्तों, मन में जब बहुत सारी कंफ्यूजन होती हैं, हम ओवर थिंकिंग करते हैं, हम परेशान होते रहते हैं। अब कागज तो थे इतने सारे, लेकिन अगर हम शॉर्ट में बात करें, उन सारे कागजों का निचोड़ देखें तो कुछ भी नहीं। अब एक एक करके हमने इनको ब्रेक करना शुरू किया। करा हमने कुछ भी नहीं, केवल समझना शुरू किया। तो जब 498 का केस निकाला, हमने देखा कि भैया 498 का जो केस है, इसमें अभी तक आपने कोई स्टेप नहीं लिया है। अगर आप इसमें क्वेश्चन डाल दें, और आप तो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली हाईकोर्ट में क्वेश्चन डालनी है, तो आपके तो लोकल ही है। अगर आप डाल देंगे तो कम से कम स्टे आपको मिल जाएगा। आपका जो 498 में हेरेसमेंट है, बार में कोर्ट में आना जाना है, वो आना जाना खत्म हो जाएगा। और अगर मेरिट पे आपकी क्वेश्चन हो जाती है तो वो वेल एंड गुड। कम से कम एक टेंशन आपकी 498 वाली तो हटेगी। तो 498 का तो समाधान ही है, और कुछ आपको करने की इसमें जरूरत अभी नहीं है। अब सेकंड आ जाते हैं डीवी वाले केस में। डीवी वाले केस में उसका ऑलरेडी 10,000 रुपए मेंटेनेंस बन चुका है। अब 10,000 रुपए जो मेंटेनेंस बंधा है, आज लड़का अनएम्प्लॉयड है, आज लड़के के पास जो सैलरी है वो कुछ नहीं है। अब उसमें हमें नया एफिडेविट फाइल करना है और कोशिश करनी है उस 10,000 को और कम कराने की, 5,000, 4,000, 3,000 कराने की, जितना हो जाए ऑन द बेसिस ऑफ करंट सिचुएशन। और इसके अलावा डीवी केस के अंदर कोई और रिलीफ उसको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी वो घर में रह रही है। और क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। मेंटेनेंस ही एक रिलीफ होता है। मेंटेनेंस ही कम हो जाएगा, क्या मिलेगा? तो डीवी केस से भी आप फ्री हैं, डेटें लगती रहेंगी, लेकिन आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। तो आप क्यों इतने टेंशन पाल रहे हो? एक सिविल केस है, सिविल केस उसने फाइल किया था आपको घर से बाहर निकालने के लिए, लेकिन कोर्ट ने आपको घर के अंदर एंट्री दे दी। आप अपने घर में निवास कर रहे हो, सिविल केस में डेटें लग रही हैं, लगने दो। आपका क्या जा रहा है? कुछ भी नहीं। तो कहने का मतलब है, केसेस तो चल रहे हैं, लेकिन उन केसेस से आपका बिगड़ क्या रहा है? कुछ भी नहीं। क्योंकि अगर हम इस मेंटेलिटी के साथ चलेंगे कि ये केसेस चल रहे हैं, इन्हें मैं जल्दी खत्म कर दूं, एक साल में खत्म कर दूं, नॉट प्रैक्टिकल। या तो आप लड़की वालों की सारी बातें मान लो, फिर नॉट प्रैक्टिकल। ये चीजें चलती रहेंगी, एक बार स्टार्ट हो गई तो। आपने केसेस किए हैं वो भी चलते रहेंगे, उन्होंने केसेस किए हैं वो भी चलते रहेंगे। तो आपको इस वजह से अपनी लाइफ नहीं रोकनी है। तो जब हमने उस पूरी मीटिंग को कंक्लूड किया, तो कंक्लूजन ये था कि आपको तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। जो वर्स्ट आपके साथ हो सकता था वो हो चुका। मेंटेनेंस बंधना था, वो बंध चुका। अब कुछ नहीं हो सकता। अब वो अपने घर बैठी है, आप अपने घर बैठे हो, केसेस ऑन गोइंग है, चलते रहेंगे। आप अपनी लाइफ क्यों रोक रहे हैं? अब कई बार होता है, अब इन्होंने जैसे मुझसे पूछा कि क्या हम लोग बाहर जा सकते हैं, क्या हम लोग घूमने जा सकते हैं? डेफिनेटली जा सकते हो, किसने रोका आपको? 498 होने का मतलब ये थोड़ी है कि आप कहीं जा नहीं सकते। आप जा सकते हो, हर जगह जा सकते हो। और इसी तरह से एक बार पहले, कुछ समय पहले इस तरह का जो मामला आया था, उसमें पूछ रहे थे, सर मुझे केदारनाथ जाना है, क्या मैं जा सकता हूं? क्यों नहीं जा सकते? आप जाओ, 6 महीने रह के आओ वहां पे, कोई टेंशन नहीं है। यानी कि इन सारी चीजों से किसी भी तरह का आपके ऊपर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं लगता कि आप कहीं जा नहीं सकते, आप कोई अपना काम कर नहीं सकते। वो जो रुकावट है वो दिमाग की है, कि आपके दिमाग ने आपको ऐसा प्रोग्राम कर दिया कि आपके ऊपर ये सारी चीजें चल रही है, तो वो जो लाइफ है वो रुक गई और आप उसमें आगे कुछ कर नहीं सकते। लेकिन रियलिटी ये है कि ये सारी चीजें अगर चलती भी रहेंगी तो इसका 1% भी इफेक्ट कहीं और किसी चीज पे नहीं आता। क्या आपकी जॉब पे इफेक्ट आता है? नहीं। क्या आपकी लाइफ पे इफेक्ट आता है? नहीं। क्या आपकी हेल्थ पे इफेक्ट आना चाहिए? वो जबरदस्ती आप लाते हो, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग करते हो। दैट्स व्हाई डिप्रेशन है, एंजाइटी है, वगैरह वगैरह। अदरवाइज उसका भी कोई मतलब नहीं है। और जहां तक आपकी ट्रैवलिंग है, उस पर भी कोई मतलब, आप अपनी लाइफ को फुल एंजॉय कर सकते हो इन सब चीजों के चलने के बावजूद। ये तो डेट पे डेट लगती रहेंगी, एक दिन खारिज हो जाएगा। अब डीवी का केस ही है, उसमें आपका मेंटेनेंस बंधा हुआ है। लास्ट में जब वो फाइनल होगा तब क्या होगा? तब भी तो मेंटेनेंस ही बंधेगा। इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए जब खत्म होगा तब होगा। और अगर आप फ्री रहोगे तो सामने वाले को भी लगता है कि इसको निपटाएं। आप परेशान रहोगे तो आप खुद उनको ऑक्सीजन दे रहे हो इन फॉल्स केसेस को और आगे चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो ये निर्णय तो हमको खुद लेना पड़ेगा कि हमको किस तरह का बिहेव रखना है। अगर हम स्मूथ बिहेव रखेंगे तो सारी चीजों से बाहर आ सकते हैं। और अगर हम इसी प्रकार से परेशान होते रहेंगे और हर एक डेट पे अपनी फ्रस्ट्रेशन उनको दिखाएंगे, तो फिर ये चीजें खत्म नहीं हो सकती और आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। ओवर थिंकिंग छोड़िए,
ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी, और जहां चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा चलिए और वैसे अपनी लाइफ को चलाइए, कोई टेंशन नहीं है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।